नमस्ते। आज हम मानव शरीर की एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी अचंभे से कम नहीं है। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक बेहद बुद्धिमान और अभेद्य किले की तरह काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो 24 घंटे 7 दिन हमारी रक्षा कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के डिफेंस सिस्टम के राज खोलने वाले हैं। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए चलिए रोजमर्रा की कुछ बहुत ही आम सी बातों पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपकी आंख में अचानक धूल का एक छोटा सा कण चला जाता है, तो तुरंत पानी क्यों आने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है? ये कोई ऐसी ही बेवजह होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्रतिक्रिया है। सच कहूं तो ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। आंख में धूल जाने पर आंसू आना, नाक में कुछ जाने पर जोर से छींक आना, कोई कांटा चुभने पर वहां मवाद बन जाना या फिर कुछ खराब खाने पर उल्टी हो जाना, ये सब शरीर की चालें हैं। शरीर इन बाहरी हमलावरों को पूरी ताकत से बाहर फेंक रहा होता है। तो आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, शरीर कैसे अपने और पराये को पहचानता है। दूसरा, इसकी बाहरी दीवार और द्वारपाल। तीसरा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की सेना। चौथा, एंटीबॉडी यानी हमारे खास रासायनिक हथियार। और अंत में टीके और एलर्जी के पीछे का विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। नंबर 1, शरीर के अपने और पराये अस्तित्व को बनाए रखने का बुनियादी तंत्र। आज के इस एक्सप्लेनर की पूरी कहानी एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे बायोलॉजिकल उसूल पर टिकी है, और वो है अपना बनाम पराया। हमारा शरीर लगातार हर एक सेकंड ये तय कर रहा होता है कि किसे अंदर रखना है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। शरीर की हर एक प्रतिक्रिया इसी बात पर निर्भर करती है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। जो अपना है उसका स्वागत है, और जो पराया है उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और ये दरवाजे कैसे बंद होते हैं, यही हमारा दूसरा हिस्सा है। नंबर 2, बाहरी दीवार और द्वारपाल, रक्षा की पहली पंक्ति। आप इस शरीर को सच में एक किले की तरह सोचिए। हमारी जो स्किन है यानी हमारी त्वचा, वो इस किले की एक मजबूत अभेद्य बाहरी दीवार है। ये कीटाणुओं को अंदर आने ही नहीं देती। और हमारे रोजमर्रा के अंग जैसे जीभ या हमारा पेट, ये एकदम सतर्क पहरेदारों यानी द्वारपालों की तरह काम करते हैं, जो किसी भी पराये को गेट पर ही रोक देते हैं। खैर, अगर हवा के जरिए कोई दुश्मन चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करे भी, तो उसे एक बेहद सख्त 3 लेयर वाले सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। पहले नाक के बाल उसे फंसाते हैं, फिर चिपचिपा म्यूकस यानी बलगम उसे जकड़ लेता है, और अगर फिर भी वो बच गया तो पेट का तेज एसिड उसे पूरी तरह से गलाकर खत्म कर देता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये पहली दीवार ही टूट जाए? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, नंबर 3, श्वेत रक्त कोशिकाओं की सेना, सूक्ष्म युद्ध भूमि। मान लीजिए आपको कोई छोटी सी खरोच लग गई या कट लग गया। बस बाहरी कीटाणुओं को मौका मिल जाता है। वो हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं और मौका मिलते ही अंदर घुसकर हमारी कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। ये छोटी सी खरोंच भी शरीर के अंदर एक तरह की माइक्रोस्कोपिक इमरजेंसी पैदा कर देती है, और इस इमरजेंसी में शरीर तुरंत अपना सायरन बजाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं एक पूरी सेना की तरह उस जगह की तरफ दौड़ पड़ती हैं। कभी गौर किया है कि चोट लगने पर वो जगह लाल और गर्म क्यों हो जाती है? वो कोई बीमारी नहीं है। दरअसल वो आपकी त्वचा के ठीक नीचे चल रहा एक एक्टिव वॉर जोन है, जहां हमारे सैनिक दुश्मनों से भिड़ रहे हैं। आपने कई बार घाव में मवाद यानी पस तो देखा ही होगा। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये मवाद दरअसल इस भयानक जंग में शहीद हुए हमारे सैनिकों और मारे गए दुश्मनों की लाशें हैं। ये एक हिंसक लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है। पर हर दुश्मन इतना आसान नहीं होता कि पैदल सेना उससे निपट ले। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नंबर 4, एंटीबॉडी, प्रतिपिंड, विशेष रासायनिक हथियार, विशेष खतरों से लड़ना। कई बार कुछ वायरस या कीटाणु इतने खतरनाक होते हैं कि शरीर की आम भक्षक कोशिकाएं उनके सामने कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में शरीर अपनी रणनीति बदलता है। वो अपनी स्पेशल फोर्सेस को बुलाता है। शरीर खास तरह के रासायनिक हथियार बनाना शुरू करता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। ये हथियार एकदम कस्टम मेड होते हैं, मतलब ठीक उसी दुश्मन को मारने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जिसने हमला किया है। एकदम अचूक निशाना। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है?
एक बार जो ये खास हथियार यानी एंटीबॉडी बन गई, हमारा शरीर उसे भूलता नहीं है। वो इसे 15 सालों तक अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है, ताकि अगर वही दुश्मन 15 साल बाद भी वापस आए तो शरीर बिना एक पल गंवाए उसे खत्म कर दे। इस कमाल की याददाश्त को समझने के बाद हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। नंबर 5, टीके और एलर्जी का विज्ञान, प्रणाली को हैक करना और गलत पहचान। मॉडर्न मेडिकल साइंस इसी सटीक सिस्टम का फायदा उठाता है। वैक्सीन या टीके दरअसल क्या हैं? हम शरीर में जानबूझकर एक कमजोर या मरा हुआ दुश्मन डालता है। शरीर उसे देखकर चकमा खा जाता है और असली एंटीबॉडी बना लेता है। इस तरह जब कभी सच में कोई खतरनाक वायरस हमला करता है तो शरीर के पास उससे लड़ने के लिए हथियारों का पूरा जखीरा पहले से ही तैयार रहता है। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी इसमें एक ग्लिच आ जाता है जिसे हम एलर्जी कहते हैं। इसमें होता ये है कि शरीर की पहचान करने वाली प्रणाली गड़बड़ा जाती है। वो धूल, दूध या किसी बहुत ही नॉर्मल सी चीज को भी खतरनाक दुश्मन समझ बैठती है और उसके खिलाफ बेवजह की जंग छेड़ देती है। और हाँ, इसका एक बेहद दुखद पहलू भी है, कैंसर। कैंसर कुछ और नहीं बल्कि तब होता है जब शरीर की अपनी ही कोशिकाएं बागी हो जाती हैं। जो कोशिकाएं कल तक रक्षक थीं, वो अब पराई बन जाती हैं और शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक दुश्मन बन जाती हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद जरा सोचिए, हमारे मानव शरीर की ये बुद्धिमत्ता कितनी अद्भुत है ना? हमारे जिंदा रहने की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं की इस एक छोटी सी क्षमता पर टिकी है कि वो अपने और पराये के बीच का फर्क समझती हैं। ये सच में हमें उस मूक लेकिन शानदार किले के प्रति कृतज्ञ बनाता है जो बिना थके हर पल हमारे लिए लड़ रहा है। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।